संवेदनशील है कि आए दिन घटना हो सकती। छोकरी मड़ैया है, उसमें रात को बैठे बचाते हैं, क्या सोए कि बचाएं घर। भेड़िए का आतंक एक दो गांव में नहीं है, एक दो किलोमीटर तक नहीं है। ये जो पूरा एरिया है, ये कहा जा रहा है कि करीब 45 से 50 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में ही भेड़िए का आतंक है, भेड़िए का खौफ है। और इसीलिए ऑपरेशन चलने के बावजूद भी अब तक उस तरह की कामयाबी नहीं मिल पाई है जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि हमले लगातार हो रहे हैं। आपको दिखाएं, इस वक्त हम घाघरा नदी के में हैं और ये एक बोट पर हम इस वक्त नाव पर हैं और ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं इसे वेटलैंड कहा जाता है, जो किनारे का हिस्सा है, कछार जिसे कहते हैं आम भाषा में लोग। बड़ी संख्या में आबादी यहाँ पे रहती है, करीब 80 से 90 हजार लोग इन गांवों में रहते हैं। 35 से 40 गांव हैं जो इन किनारों पर है और इन किनारों पर होने की वजह से ही यहाँ खतरा जो है वो बहुत ज्यादा है। ऑपरेशंस यहाँ भी चल रहे हैं लेकिन कामयाबी यहाँ भी नहीं मिल पा रही है। आपके यहाँ भी जो है वन विभाग का ऑपरेशन चल रहा है? कब चला ये? तो बराबर चल रहा, लगातार चल रहा है। लगातार। कोई भेड़िया पकड़ा गया इधर? कभी पकड़ी तो नहीं है, इधर नहीं पकड़ा गया। कभी हमला किया भेड़िया ने इधर? ये वो है खाली यादवन में यहाँ रहा है बस। हाँ, यहाँ बता रहे थे कि जानवरों को ले गया था रात को भेड़िया, जानवर ले गया था, खाली आदमी पे नहीं किया था यहाँ पे। तो ये जो लोग हैं, इस गांव के लोग हैं, का कहना है कि यहाँ पे भी ऑपरेशन जो है वो चल रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। क्योंकि भेड़िए पहली दफा ऐसा हुआ है कि ये भेड़िए इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं। इससे पहले भी इन इलाकों में भेड़िए रहते थे। एक बार तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए आबादी का इलाका है, हम बिल्कुल किनारे पहुंच गए हैं इस वक्त। ये आबादी है, खेत है, खलियान है और लोग यहाँ पे रहते हैं। इन्हीं इलाकों में जो है भेड़िए भी इन खेतों में छुप कर रहते हैं। भेड़िए की जो पहचान होती है, भेड़िए के लिए जो खासियत उसकी है वो यही है कि वो इन इलाकों में छुप कर रहता है, घासों के बीच ज्यादा रहता है। और इसी लिहाज से जो लोग इस कछार के किनारे रहते हैं उन्हें अपना शिकार आसानी से भेड़िया बना पाता है। तो भेड़िए के आतंक से जो गांव प्रभावित है उनकी संख्या ज्यादा है और जो दावे वन विभाग कह रहा है कि उनकी संख्या 2 हो सकती है, 6 थी, 4 पकड़े गए हैं। और इसीलिए गांव वाले ये दावा कर रहे हैं कि उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अभी भी लगातार भेड़िए का खौफ बरकरार है, भेड़िए का हमला बरकरार है। और जो पूरा कछार का इलाका आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पानी ही पानी दिखाई देगा और बगल में आपको आबादी दिखाई देगी। तो बंधे के एक तरफ जो है पूरी तरफ आबादी है और एक तरफ पानी ही पानी है। बीच का जो हिस्सा है ये पानी से भरा है, दूसरी तरफ आबादी देखिए आप, आपको देखिए उधर पशु भी दिखाई देंगे आपको। कैमरे अगर दिखाना कोशिश करें तो उधर भी आबादी रहती है, इस तरफ भी आबादी रहती है। बीच में ये पूरा कछार का जो है वो घाघरा नदी का इलाका है और उसके किनारे जो है कछार में जो है लोग रहते हैं, बड़ी आबादी रहती है। इनका दावा है कि इन इलाकों में तमाम ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, उसके बावजूद भी भेड़िया पकड़ में नहीं आ रहा है, वो लगातार शिकार करते जा रहा है। और अब तक जो आंकड़ा है वो 8 से 10 तक पहुंच गया है। लोगों में अभी भी खौफ है, खौफ के साए में लोग जीने को मजबूर है। उम्मीद की जा रही है कि वन विभाग कोई ऐसी कोशिश करेगा, जो आदमखोर भेड़िए हो चुके हैं, जिनके मुंह में जो है वो इंसानों का लहू लग चुका है, उसको कम से कम पकड़ पाएगा ताकि ये खौफ जो है खत्म हो पाए। इस पूरे इलाके में ऐसे दर्जनों गांव है जहां पर भेड़ियों का आतंक था और अभी भी वो आतंक कायम है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन लोगों से बात भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अब आतंक जो है अब इन गांव से क्या शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले जो है कुछ बड़ी खबरें आपको बताते हैं। इस पूरे मामले में आदमखोर भेड़ियों को गोली मारने के ऑर्डर दिए गए हैं। कोई उपाय नहीं बचे तो सीधे गोली मारो। सीएम के सख्त निर्देश है कि अगर कोई उपाय नहीं बचता है तो सीधे गोली मार दिया जाए। इतना ही नहीं, योगी ने यह भी कहा है कि जंगली जानवरों का खौफ किसी भी कीमत पर खत्म किया जाए। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इसको लेकर सख्त निर्देश दे रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। यूपी में भेड़ियों के हमलों की घटनाओं को लेकर लगातार सीएम जो है वो एक्शन में है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कई सारे एक्सपर्ट जो है उनको बहराइच भेजा गया है। सीएम ने कहा कि हर हाल में जो है आदमखोर भेड़िए पकड़े जाए। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। सीएम ने ये कहा है कि जो है किसी भी कीमत पर ये जो भेड़िए हैं, आदमखोर भेड़िए, ये बक्से नहीं जाएंगे, इनको पकड़ा जाना चाहिए। आप लोग क्या लगता है? जी, बात तो उनकी भी सही है, जो भी कह रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से अपना काम कर रहा है, लेकिन जिस गांव में आप इस समय खड़े हैं ये गांव इतना संवेदनशील है कि कभी भी घटना हो सकती है। आए दिन रात कभी भी 1 बजे 2 बजे, एक तो बैकवर्ड एरिया है,
सभी घास फूस का मकान है यहाँ पे, कभी भी अटैक हो सकता है। दूसरा, अभी तो एक जानवरों का अत्याचार चल ही रहा था, आतंक चल ही रहा था। अब एक तो फसल देखने अगर नहीं जाते हैं तो फसल का नुकसान, दूसरा अगर जो जाते हैं तो जान का नुकसान। बड़ी बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि शहर में अगर लोग वो क्या करें? बाहर घर से नहीं निकलते हैं तो फसलों का नुकसान होता है। अब सीएम ने कह दिया साहब की जो है गोली मार दी जाए। आपको लगता है कि अगर ये इतना खतरनाक, इतना खूंखार, इतना आदमखोर हो गए कि इनको गोली मार देना चाहिए? जी बिल्कुल मारना चाहिए। हाँ। जी बिल्कुल गोली मारना चाहिए। सर मैं राम नरेश। जी बताइए राम जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो फैसले अब लिए जा रहे हैं, सीएम योगी सख्त हो गए हैं, ये जो आदेश दिया है कि आदमखोर भेड़ियों को गोली मार दी जाए, उससे आप लोग सहमत हैं बिल्कुल क्या? सहमत है, बिल्कुल सहमत, तुरंत मारा जाए। आप लोग सहमत है भैया? सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है जी, सही बात है जी जी। ये अब क्योंकि पकड़ में नहीं आ रहे हैं भेड़िए, तो मार देना चाहिए। मार देना आपको लगता है भैया कि जिस तरह के भेड़िए का आतंक है, वन विभाग इतनी कोशिशें कर रहा है, उसके बावजूद भी पकड़ नहीं पा रहा, तो अब मारना चाहिए इनको गोली? मार देना चाहिए। नरसंहार कर रहे इसलिए मार देना चाहिए। छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, जो नरसंहार करे उसको तुरंत मार देना चाहिए, बिल्कुल मारना चाहिए। कोशिशें तो हो रही थी पकड़ने की, इतने लंबे समय से वन विभाग कोशिश कर रहा था। जिसमें सुरक्षा गार्डों की हर विलेज में और कुछ सुरक्षा कर्मी बढ़ाए जाएं, ताकि जब तक सुरक्षा कर्मी यहाँ तक पहुँचते हैं तब तक भेड़िया तो निकल जाता है। और इसलिए कह रहे हैं कि बहुत लंबा एरिया है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, तो इससे गज हो रही है। 30 किलोमीटर का एरिया है। नहीं, कुछ अधिकारी कर्मचारी जैसे सीधे जाते हैं, रोड से निकल जाते हैं, तो यहाँ भी तो रुकना चाहिए। एक प्रॉपर कॉम्बिंग नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं। जी जी, यहाँ कैंप नहीं कर रहे हैं, यहाँ कैंप नहीं कर रहे हैं। और लाइट की समस्या तो ये देखिए, ये जो सारे खंभे हैं, 10-12 खंभे हैं, इस पे कोई भी स्ट्रीट लाइटें नहीं है। वो सीएम तो लगातार कह रहे हैं कि हर जगह लाइट हो, प्रकाश की व्यवस्था हो। चाचा आप क्या चाहते हो? गोली मारना चाहिए देखते हुए भेड़िए को जो आदमखोर हो गया है? ये सभी खंभों पे लगना चाहिए ये। जी नहीं तो आपको आप थोड़ा सा आगे आइए भैया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी की तरफ से, आप लोग इसको देख के क्या सोचते हो? कि लगता है कि इतने खूंखार हो चुके हैं, आदमखोर चुके हैं, खून लग चुका है कि मुंह में, क्यों गोली मारना ही उपाय है? हाँ, गोली मार बिल्कुल गोली मिलता है। तो ये तमाम जो लोग हैं, जैसे आप आ जाओ, हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सीएम जो है इसको लेकर बहुत सख्त है, लगातार बैठकें कर रहे हैं, कल रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो आप कैसे सोचते हैं? जी ऐसे ही है कि झोपड़ी मड़ैया है, उसमें रात को बैठे बचाते हैं, क्या सोए कि बचाएं घर को। तो ये परेशानियां हैं यहाँ की लोगों की, और ये मानते हैं कि जो सीएम ने निर्देश दिया है वो जरूरी है। लेकिन हम आपको सीएम के एक्शन से जुड़ी हुई कुछ बड़े डिटेल्स जो है वो बताते हैं कि सीएम ने क्या क्या कुछ बैठकों में निर्णय लिए हैं। यूपी में जंगली जानवरों के आतंक पर जो है एक बड़ी बैठक हुई है कल शाम को। भेड़िया, तेंदुआ और बाघ के हमलों पर चर्चा हुई। इस बैठक में मीटिंग में कई जिलों के अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों को रात में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए। गांव में जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए। जहां जरूरत हो वहां अधिकारी रात में कैंप करें, ये सख्त निर्देश है सीएम के। अगर पकड़ने में नाकाम होते हैं तो फिर गोली मार दें। तो जो बातें हम कह रहे थे, लगातार सीएम जो है निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए कोशिशें जो की जानी है वो किया जाए। माता जी, आपको लगता है कि जो दायरा है बढ़ने का, गांव कई सारे गांव है इसलिए शिकार बढ़ गया है? क्या बचावा जाए कि मैंने फरहा पर देखी कि कहूँ घर में पहुड़े न पल्ला न दरवाजा, कहाँ पहुड़ रहा जाए। दिक्कतें आप लोग को हो रही हैं? बचाई का करी, बहुत परेशान है। परेशानी ये देखिए, ये तमाम महिलाएं हैं, वो कह रही है कि बहुत परेशान है, घास ज्यादा फूस परेशानी बढ़ गई है हाँ, आतंक की वजह से। घास ये भेड़िए की वजह से परेशानियां और बढ़ गई आप लोगों बस की। अब आतिल परेशानी है, अपना रात भर सावन आ जाता है। देखिए बड़ी बात कह रहे हैं ये लोग कि न रात को सो पाते हैं, न दिन भर इनको घरों में रहना पड़ता है, बाहर खेती का नुकसान हो रहा है। ये बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, आप खेती भी नहीं कर पा रहे, परेशानी हुई है। और कह रहे हैं कि दायरा बहुत बढ़ गया है, मतलब पहले कुछ ही गांव थे, अब बहुत सारे गांव आ गए हैं, 52 गांव आ गए हैं। जी जी, जैसे अब खेतों में रात को जानवर चले जाते हैं चरने के लिए, हम लोग खेत को जाए तो घर कौन बचाए? अगर वहाँ बचा भी पाते हैं तो यहाँ घर पे रहने वाले जो है तो वो छुट्टा रह जाते हैं। और जो भंडा तार कुछ भी लगाओ लेकिन वो बचते नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये है, मतलब ये है कि इस जानवरों की भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको लगता है, आप लोग तो यहाँ के पुराने हैं, कि ये जो पूरा इलाका है 52-55 गाँव का, यहाँ तक पहुँच गया है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आए दिन कहीं ना कहीं, अभी परसों चौथ की बात है, यहाँ पे 2-4 जब लग यहाँ से कुछ जो कुत्ते आवाज कर रहे थे वहाँ पे डंडा लेके दौड़े तो यहाँ पे पीछे वाले एक तो गन्ने की फसल है उसमें जाके घुस जाते हैं। मतलब ये एरिया इतना संवेदनशील है कि आए दिन घटना हो सकती है। तो बड़ी बात है, ये एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि शुरुआत जो है भेड़ियों के हमले की इसी गांव से हुई थी। इसी गांव के पास के गांव में शिकार करने भेड़िए जो है सबसे पहले पहुंचे थे, सबसे पहले अटैक किया था। ये जो दायरा है इनका अब बढ़ गया है, लेकिन क्या कुछ अभी चल रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन की तैयारी कैसी है, प्रशासन कितना जुटा हुआ है, इसको लेकर हम आपको कुछ जानकारियां देंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे क्या कुछ इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए किया गया है।
50 से ज्यादा रेस्क्यू टीम जो है रेस्क्यू टीम जो एक्सपर्ट के साथ है उसकी व्यवस्था की गई है। 350 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में 12 ड्रोन कैमरों से जगह जगह निगरानी की जा रही है। इतना ही नहीं, थर्मल ड्रोन की मदद से इलाके पर नजर रखी जा रही है। चारों तरफ पिंजरे और 8 थर्मोमीटर जो है थर्मो सेंसर जो है वो लगाए गए हैं। 25 दिन रात पेट्रोलिंग में टीमें जुटी हुई हैं। कछार इलाकों में खेतों में कॉम्बिंग जारी है। टारगेट इलाकों में हाई मास्ट लाइटें लगाई गई हैं। भेड़ियों को बेहोश करने के लिए ट्रैंकुलाइजर एक्सपर्ट्स भी बुलाए गए हैं। तो लगातार सरकार की तरफ से कोशिश है कि किसी भी कीमत पर भेड़ियों को पकड़ा जाए। इसके लिए अब एक्सपर्ट्स की मदद भी ली जा रही है। जो अब तक जो है वो प्रशासन जो लोकल डीएफओस थे उनको लगाया हुआ था, लेकिन अब बाहर से भी एक्सपर्ट बुलाए जा रहे हैं ताकि इन भेड़ियों के आतंक को खौफ को खत्म किया जाए।